Now we are going to start with the second topic. अभी तक हमने दो टाइप सॉलिड के पढ़े थे, बराबर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक टाइप स्टार्ट करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, हम डिटेल में इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस के बारे में। ओके, सो नाउ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस, उसमें वेरियस टाइप्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो कितने टाइप्स है? तो 4 टाइप्स आर देयर, याद रखना। विच आर द 4 टाइप्स? तो फर्स्ट वन, दैट इज ionic solid. Second one, metallic solid. Third one, covalent solid. And fourth one, molecular solid. बराबर। So these are the 4 types of क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड। ओके, अब हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज इसकी होती है। ओके, तो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब चारों की हम प्रॉपर्टी साथ में ही पढ़ेंगे, बराबर। सो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एज आई टोल्ड यू कि मैं किसकी बात कर रही हूँ कि किससे बने हुए होते हैं। ओके, सो मैट आयनिक सॉलिड, तो हमें वर्ड से ही पता चलना चाहिए कि किससे बने होते हैं, आयंस के, बराबर। अब आयंस हमें पता है कि 2 होते हैं, एक तो कैटायन एंड सेकेंड वन इज एनायन। ओके, तो ये हमारा हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड का फर्स्ट टाइप, आयनिक, बराबर। चलो सेकेंड वन, मेटालिक सॉलिड, तो उसमें क्या होते हैं? तो मेटल एटम्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? तो मेटल एटम्स, बराबर। फिर कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड का कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है? तो याद रखना, नॉन मेटल एलिमेंट्स, अगर याद हो तो, कि नॉन मेटल एलिमेंट यूज टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, बराबर, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल एटम तो क्या करता है? दे यूज टू डोनेट। और मेटालिक बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं कि दे, जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे यूज टू मूव फ्रीली, बराबर। और मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो उसमें तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या एटम्स हो सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात है, बराबर। चलो सेकेंड पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स बॉन्ड की बात कर रहे हैं अब, बराबर। तो इसमें क्या होता है? आयनिक सॉलिड में हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड होता है, पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? तो याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, जो चार्ज होता है ना, कैटायन और एनायन, उसके बीच में जो बॉन्ड होता है, बराबर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हमें पता है, वो आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेटालिक सॉलिड है, तो उसमें तो कैसा बॉन्ड होगा? तो मेटालिक बॉन्ड होगा, बराबर। मेटालिक बॉन्ड की बात जो मैंने करी कि जो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली, बराबर। कि सपोज हमारे पास Fe का है मेटल एलिमेंट, बराबर। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनके या सराउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर। पर वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? सपोज यहाँ जो इलेक्ट्रॉन अटैच हो, वो फिर मूव करके यहाँ पहुँच जाता है, तो यहाँ क्या होगा? वेकेंट साइड प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं कार्नेल, बराबर। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली, बराबर। और यहाँ पे जो बॉन्ड डेवलप होता है वो कौन सा है? तो मेटालिक बॉन्ड। कोवेलेंट सॉलिड, तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है हमें पता है, उसको तो हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, बराबर। और थर्ड वन, मॉलिक्यूल में और एटम में कौन सा बॉन्ड होता है?
तो वांडरवाल्स ये भी हम पढ़ चुके हैं, इफ़ यू रिमेम्बर्स, वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो ये हो गए उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यू कैन से बॉन्ड टाइप। चलो थर्ड वन, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन करते हैं कि क्या हो सकता है। तो आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली हाई होता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ होता है। तो क्या होगा, वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है, बराबर। और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या है, तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो इट इज़ वेरी हाई। फिर मेटालिक का एग्जांपल जैसे बात करी आयरन पीस, अगर उसको हमें मेल्ट करना है तो यू कैन इमेजिन दैट कि बहुत ही हाई टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ता है। ओके, फिर मीन्स मेटालिक सॉलिड का भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कोवेलेंट का कैसा, तो वेरी हाई, बराबर। इसका एग्जांपल है डायमंड। ओके, डायमंड इज द एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। और ये अब तक तो ऐसा ही है कि सबसे हाईएस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है किसी भी चीज़ का, उसमें सबसे हाईएस्ट किसका आता है, डायमंड का आता है। ओके, सो कोवेलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई और मॉलिक्यूलर सॉलिड का तो बहुत ही लो होता है। ओके, सो ये हो गई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात। चलो फोर्थ पॉइंट, कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बराबर। तो आयनिक सॉलिड का हम 10th में भी पढ़ चुके हैं कि अगर वो सॉलिड स्टेट में हो तो उसमें से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो नहीं सकता। किस स्टेट में होता है, सो इन मोल्टन स्टेट, इन मोल्टन स्टेट कंडक्शन पॉसिबल है, बराबर। फिर यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन इज हाईएस्ट। क्यों, क्योंकि क्या है रीज़न, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली, बराबर। तो ऑलरेडी वो तो कंडक्ट कर ही सकता है, बराबर। इसका बहुत लो होता है और इसका भी लो। कोवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड का कंडक्शन इज़ वेरी लो। ओके, और अब हम थोड़े एग्जांपल देख ले। तो आयनिक सॉलिड का NaCl, KCl, ZnS बहुत सारे हैं। फिर इसका मेटल एलिमेंट्स Fe, Zn, Cu, Al। नॉन मेटल एलिमेंट्स आएगा हमारे कोवेलेंट में, तो कौन सा, डायमंड, सिलिकॉन। ओके, और मॉलिक्यूलर सॉलिड में H2O, CO2 जो मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल है ना हमारे, I2 एट्सेट्रा। Okay, so this is about the type of crystalline solid substances. Okay, so 4 types are there: metallic, ionic, covalent and molecular solids.